अब मंदिर परिसर में आपका प्रश्न है कि हम भगवान से मन्नत कैसे मांगे जो मन्नत पूरी हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए। तो पहले हमको एक प्रश्न का जवाब दीजिए आप कि क्या मंदिर आप केवल मनोकामना मांगने आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं? इसके अलावा आप मंदिर नहीं आते हैं? इसके अलावा आप मंदिर में आना ही नहीं चाहोगे क्या? तो पहले तो हमारे प्रश्न का जवाब दो कि मंदिर आते हो तो केवल किसी स्वार्थ से, मतलब से, अपना काम निकलवाने आते हो? अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ कि जब आपके पास कोई व्यक्ति रोज सुबेरे आपका दरवाजा खटखटाए और कुछ मांगे आपसे, तो आपको कैसा लगेगा? रोज कोई जना आए और मांगे, यकीन मानो कि आप उसको 5-7 दिन तक टॉलरेट करोगे और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप मना करवा दोगे, वहां से चले जाओगे, उसको अवॉइड करोगे ऐसा कि नहीं करोगे? पहले ये बताओ, आप ऐसे ही करोगे? तो अब आपने ये कैसे सोच लिया कि आप भगवान के मंदिर में आए हैं और रोज आप मांग रहे हैं कुछ, हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए? तो क्या भगवान इरिटेट नहीं होंगे? क्या आपको फिर वो अवॉइड नहीं करेंगे क्या? आप बताओ, एक कॉमन सेंस। आप अगर मंदिर आए हो तो एक ऊर्जा लेने आए हो, एक आप ध्यान लगाने आए, आप ईश्वर को धन्यवाद देने आए हो कि हमें मानव रूप दिया है और हम लोगों की भलाई करें, और ईश्वर जो आपको मंजूर हो मेरे लिए, आप जो उचित समझें वो आप स्वयं दे देंगे। प्रभु को मालूम है आपको क्या चाहिए, मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनको मालूम है। बहुत परेशान हो साल में एक आधे बार तो दुखी मन से मांग लो, लेकिन अगर आप रोज रोज ये करोगे मांगने वाला काम, तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, अब प्रभु की बात क्या है कि तुम सरलता से आते हो, प्रभु का धन्यवाद देते हो, ऊर्जा लेते हो, तो प्रभु तुमको देख रहे हैं, तुम्हारी सरलता और तुम्हारी निरंतरता, कंटिन्यूटी देख रहे हैं। उसके बाद तुमको अच्छे कर्म भी करने हैं। यह नहीं कि तुम मंदिर में आए, तुमने प्रसाद चढ़ाया, तुमने पूजा करी और बाहर जाके तुमने कोई दुष्कर्म कर दिया, पाप कर दिया, वासना में लिप्त हो गए। ऐसे ही कर रहे हैं लोग, 99% लोग यही कर रहे हैं। बाहर जाके रिश्वत, घूस लेना, किसी का शोषण करना और फिर मंदिर में आके मांगना। तब अगर चाहते हो कि तुम्हारी भगवान मनोकामना पूरी कर देंगे, तो बेहतर होगा कि मंदिर आना बंद कर दो, छोड़ दो। अगर आते हो तो प्रभु का धन्यवाद देते हुए ऊर्जा लेनी है, बाहर जाके कर्म करने हैं, वही एक तरीका है। अब अच्छा एक उदाहरण और देता हूं, जो मैंने आपसे कहा कि प्रभु तुमको वही देंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा है। अब तुमने मांगा कि हमको साहब आप एक फ्लैट दे दीजिए, इतना रुपया दे दीजिए, ऐसा नहीं है, प्रभु नहीं देंगे। वो तुमको कर्म करने की शक्ति दे देंगे, तुम्हें बुद्धि दे देंगे, जिससे तुम कर्म करोगे, बुद्धि लगा करके तुम अर्जित करोगे, पैसा भी, रुपया पैसा सब कुछ तुम्हारे पास आएगा, लेकिन आसमान से टपक के नहीं आएगा। अब इसके लिए एक चीज और भी है। कई बार ऐसा होता है कि तुम गलत चीज मांगते हो प्रभु से, ऐसी चीजें मांगते हो जिसके तुम लायक नहीं। इसको कहते हैं पात्रता। पात्रता का अभिप्राय है कि तुम अगर प्रभु से कुछ मांग रहे हो तो उसके तुम पात्र हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर उस चीज की योग्यता है कि नहीं। अगर तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है तो तुम कैसे मांग रहे हो? तुम आए और तुमने कहा कि मुझे साहब करोड़ों रुपया दे दीजिए और घर बैठकर मैं बस रबड़ी खाता रहूं। अब तुम अगर ऐसी मनोकामना करोगे तो क्या ईश्वर पूरी करेंगे?
एक बच्चा आपके पास, छोटा सा बच्चा आता है, आपसे वो हर वक्त कभी कहता हमें बर्फ दे दो, कभी कहता आइसक्रीम दे दो, कभी कहता हमें ये दे दो। आप क्या उसकी सारी मांगे मांगते हो, मानते हो? आप उसकी सारी मांगे नहीं मानते हो। तुम वही मानते हो जो उस बच्चे के हक में है। जो बच्चा कह रहा है उसके हक में है, तुम सोच रहे हो कि ऐसा करने से बच्चे का लाभ होगा, आप वही तो काम करते हो ना। ठीक ऐसा ही भगवान करते हैं। भगवान आपको सक्षम बना देते हैं, ऊर्जावान बना देते हैं। तो अगर मंदिर में आ रहे हो तो सक्षम बनने के लिए, ऊर्जावान बनने के लिए आ रहे हो। अगर आउट ऑफ टर्न प्रभु को कुछ देना होगा, वो दे देंगे, मांगने की आवश्यकता नहीं, उन्हें सब मालूम है। एक बात मैं और कह रहा था, निरंतरता, कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी में एक छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी कि एक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता था, शिव जी को नहीं मानता था, उसकी पत्नी बहुत मानती थी। वो रोज क्या करता था कि तुम पूजा करती हो, मैं जाके शिव जी पे, शिवलिंग पे डंडा मारूंगा। वो रोज डंडा मारता था, रोज उसकी पत्नी पूजा करती थी। वो डंडा मारना नहीं भूलता था, रोज जाता। अब वो क्या हुआ, सालों हो गए वो डंडा मारना नहीं भूला। एक रात बहुत, एक सुबह या रात बहुत आंधी तूफान, पानी भरा हुआ था, तो उसमें उसकी पत्नी या और भक्त शिव मंदिर में नहीं जा पाए। उसने कहा नहीं, मैं शिव मंदिर जाऊंगा, आज भी डंडा मारूंगा। आज क्यों नहीं मारूंगा डंडा, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए डंडा मारने में। पत्नी ने कहा आज तो इतना आंधी पानी आ रहा है, कोई नहीं गया है, क्यों करोगे जाके? तो नहीं, वो गया और इतनी आंधी पानी में कोई भक्त नहीं आया था। उसने जाते ही जैसे ही डंडा मारा, शिव जी प्रकट हो गए। उसने कहा मैं तुमसे खुश हूं, कहीं ना कहीं तुम भक्त भी हो, तुम्हारे अंदर निरंतरता, कंटिन्यूटी भी है, और तुम्हारे अंदर कर्म भी है कि तुम आते हो डंडा मारने के लिए। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जिससे प्रभु खुश होता है। अब इसका मतलब आप ये ना करिएगा डंडा मारना शुरू कर दिया, कहानी का तात्पर्य ये कतई नहीं है। और उसके बाद वो व्यक्ति शिव जी का सबसे बड़ा भक्त हो जाता है। उसके अंदर मनोकामना का लालच नहीं था, स्वार्थ नहीं था, सरल था, निरंतरता थी, कंटिन्यूटी। ईश्वर ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो मंदिर में जाने के पहले, प्रभु की आराधना के पहले समझो तो ये सरकारी विभाग नहीं है, और ऐसा करोगे तो शर्त या तुम्हारा जीवन सार्थक होगा।